सो जाएंगे। क्या बात है पिक्चर में हर जगह आपने वो अभिनेत्री कियारा शर्मा की फोटो लगा रखी है। 2-3 फिल्में देखी हैं उनकी, मैंने अच्छा अभिनय करती है। नृत्य में तो कोई छू भी नहीं सकता उन्हें। उतरिए। जी सुबह तक तो हम इससे आगे नहीं जा सकते, बस आप उतरिए बस। अरे क्या नटवर, अरे 2 बार तेरा खाना गर्म कर चुकी हूं मैं। कहा था इतनी रात तक? साली, तेरे लिए अब मेरे घर में कोई जगह नहीं। माँ, इसने धोखा दिया माँ मुझे। अरे 3 जान से मरता था मैं इसके ऊपर, हद से ज्यादा प्यार करता था, लेकिन माँ इसने किसी और के साथ शादी कर ली। माँ दगाबाज निकली, ये बिल्कुल उसी की तरह निकली। माँ बिल्कुल उसी की तरह। बेटा, पर तू क्यों पागलों जैसी हरकतें कर रहा है? तूने सुना है कभी किसी बड़ी हीरोइन ने रिक्शा वाले के साथ शादी की है? देखो बेटा, जो तुम्हारे नसीब में हो वही तुझे मिलेगी बेटा। माँ तो अपनी बकवास बंद कर, चीटूंगा, फाड़ दूंगा, मार दूंगा मैं इसे। क्या कर रहा है रघुवर? ये है हमारे डायरेक्टर फोटोग्राफर और इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज बंटी था। हाय। हाय। कैन वी टॉक प्लीज? या श्योर। बंटी तुम्हारे साथ एक छोटा सा फोटो शूट करेगा। एक्चुअली हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार 12 डिफरेंट सेलिब्रिटीज की बजाय हम एक ही सेलिब्रिटी को 12 डिफरेंट अंदाज में पेश करें। एंड वन मोर थिंग, कियारा, तुम्हारा पे पैकेज तुम्हारी एक फिल्म से 4 गुना ज्यादा होगा। इस प्रोजेक्ट के बाद तुम नेशनल नहीं इंटरनेशनल स्टार बन जाओगी। ओह ग्रेट। हेलो। बहुत गलत किया तूने। क्यों शादी कर ली तूने किसी और के साथ? एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा कि कोई है जो तुझे इतना प्यार करता है, तुझे इतना प्यार करता है जितना आज तक किसी ने नहीं किया होगा। देखो, तुम जो भी हो, आज मैं तुमसे लास्ट टाइम कह रही हूँ, डोंट एवर कॉल मी ब्लडी साइको। ए अंग्रेजी की माँ, तेरे से साथ फेरे नहीं ले पाए तो क्या हो गया? तेरी अंतिम क्रिया जरूर करूंगा मैं, क्योंकि अगर तू मेरी नहीं हो पाए ना तो तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा मैं। खत्म कर दूंगा, माँ हटा लूंगा, खत्म कर दूंगा तुझे, माँ हटा लूंगा। इंस्पेक्टर, मैं कितनी बार इस अननोन स्टॉकर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवा चुका हूं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं ली, और इसका रिजल्ट यह है कि आज वो मेरी वाइफ को जान से मारने की धमकी दे रहा है, और कल को कहीं इसके साथ। डोंट वरी मिस्टर मनसुखानी जी, जिस पीसीओ से उसने कियारा जी को फोन किया था मैं उसको पता करता हूँ। रोशन के स्टॉकर जल्दी हमारी गिरफ्त में होगा।
तू मेरी नहीं हो पाए ना तो तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। खत्म कर दूंगा तुझे, वहां हटा लूंगा। सॉरी मनसुखानी जी, हमें उस टॉकर पे ही शक है। हमने उस पीसीओ को भी ट्रेस कर लिया है। तो फिर आपने उसे पकड़ा क्यों नहीं इंस्पेक्टर? वाई? अगर आप पहले पकड़ लेते तो मेरी कैरा बच जाती। हम रियली सॉरी मनसुखानी जी, हम कैरा को तो नहीं बचा सके लेकिन उसे न्याय जरूर दिलाकर रहेंगे। हेलो, नमस्कार साहब। इस पीसीओ से किसी ने 2 दिन पहले एक्ट्रेस कीरा शर्मा को फोन किया था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। जानते हो उसे? साहब जानता हूँ मैं उसे। यहाँ राइट में दूसरी गली के सामने वाली खोली में रहता है। एकदम धमकी है साहब वो, बालम रिक्शा वाला। बालम? ये क्या तरीका है किसी के घर में घुसने का? मतलब तुम लोग पुलिस हो तो कहीं पर भी घुस जाओगे? हाँ? अरे माँ के हाथ का खाना बहुत दिन खा लिया, अब चल मेरे साथ, बाकी की जिंदगी जेल की खिचड़ी खिलाता हूँ तेरे को। दरोगा जी, क्या कर रहे हैं आप? ऐसा क्या किया है मेरे बेटे ने? खून किया इसने कीरा शर्मा का। क्या मर गई वो? गोरी डायन मर गई ना? नहीं, अच्छा हुआ, क्योंकि अगर किसी चाहने वाले को कोई लड़की धोखा देके ना साहब तो उसके साथ तो यही होगा। लेकिन साहब जिसने भी उसको मारा ना उसको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तूने मारा है उसे और अब अपने आप को धन्यवाद बोलता है। चल मेरे साथ। अरे क्या पता कीरा शर्मा की नृशंस हत्या। आज हम शकुंतलम थिएटर से एक विशेष न्यूज लेकर आ रहे हैं। रियली सैड। कीरा एक सॉलिड एक्ट्रेस थी, मीडिया वालों को मसाला मिल गया 1 हफ्ता खेलने के लिए। तेरी फेवरेट थी ना? हाँ सर। अरे बिली, मुझे लगा तुम घर चली गई। मैं तो बालकनी में मेरे हस्बैंड के साथ फोन कर रही थी। वैसे बालकनी से एक पहली याद आई। पहली ये है कि एक व्यक्ति अपने बालकनी में जाता है 2 पैरों पर, और जब लौटता है तो 4 पैर और लेकर आता है, मतलब 6 पैर टोटल। कैसे बताओ? क्या सब ये कैसे हो सकता है? वो गया 2 पैर से और लौटा 6 पैर पर। 2 + 4 6। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल केजी? तुम भी ना कुछ भी उल्टा पुल्टा सवाल पूछ लेता है। अरे बिली, अगर आलतू फालतू होता तो मैं सवाल पूछता ही नहीं। वैसे वरुण, जीवन में ऐसा ही होता है, जिस बात का हमें ज्ञान नहीं होता वो बात हमें असंभव दिखाई देती है, विचित्र लगती है। पाठक बाबू का ऑफिस यही है। पाठक बाबू, मेरी लल्ला को बचा लीजिए, उसे पुलिस पकड़ के ले गई है। क्यों? क्या किया है आपके पुत्र ने? वो कीरा शर्मा के खून के इल्जाम में। मैं जानती हूँ मेरा लल्ला खूनी नहीं है, वो तो बस ईमानदारी से अपनी रक्षा चलाता था। कहीं आपके लल्ला का नाम क्या नाम था? बालम रिक्शा वाला तो नहीं? हाँ साहब, वही बस्ती वाले उसे प्यार से बालम कह के पुकारते हैं। वैसे उसका नाम नटवर पांडे है। आपके जो सुपुत्र हैं माता जी,
वो कुछ अद्भुत प्रकार के, विचित्र प्रकार के, घमंडी। हाँ साहब, वो ऐसा ही है, संकीर्ण, जिद्दी। और साहब, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि मेरा बेटा खून ही नहीं है। आप उसे छुड़ा लीजिए साहब। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, मैं मिल लेता हूँ उससे। पहले मुझे कोई ये बताएगा कि मुझे किस किस को कितनी बार बोलना पड़ेगा कि मैंने कियारा का मर्डर नहीं किया है। आप तो वही है ना जो उस दिन मेरी रिक्शा में बैठे थे? हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन आपको देखकर लगा नहीं था कि आपकी स्मरण शक्ति इतनी तेज होगी। अच्छा, और कियारा उस 2 टके की हीरोइन की तारीफ कर रहे थे आप? हाँ, और आपको तो बहुत बड़ा झटका लगा होगा उसकी मौत की खबर सुनकर। लेकिन मेरे को कोई झटका नहीं लगा। सच्ची, क्योंकि ना एक सच्चे प्यार करने वाले लड़के को अगर कोई लड़की ऐसा करेगी तो उसके साथ तो यही होगा, सीधा नर्क का टिकट। ये बताओ, जिस रात कियारा की हत्या हुई तुम कहाँ थे? अरे सर, मैं तो ऐश कर रहा था अम्बा थिएटर में, और नाइट शो था, मेरी नई आइटम की नई फिल्म थी। और वो लड़की जो कियारा से मतलब 100 गुना ज्यादा अच्छी दिखती है सर, वो इतनी अच्छी दिखती है सर, क्या बताऊं सर, मतलब पागल हो जाता हूं मैं। आई लव यू बेबी। वो नहीं बेबी तुम्हारी, बरखा। अरे बाप रे, देखो उसका नाम लेते ही मेरा दिल 200 की स्पीड पर धड़क रहा है। देखो देखो, टच करके देखो। कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। कियारा गई और बरखा आई, वो मेरी आशिकी और मैं उसका आशिक नंबर 1। मतलब तुम जैसा विचित्र व्यक्ति नहीं देखा मैंने भाई। हत्या के आरोप में अंदर लाया गया है तुम्हें, तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अरे साहब, अंदर बाहर तो लगा रहता है, और मैंने जब कोई खून किया ही नहीं है तो मैं क्यों डरूं? मुझे तो बस अपनी जाने मन बरखा को एक बार अपने सीने से लगा, परमानेंटली। सच्ची। योर ऑनर, एक यंग टैलेंटेड स्टार कियारा शर्मा की मौत एक नेशनल ट्रेजेडी से जरा भी कम नहीं। क्या पता अगर वो जिंदा रहती तो आज न जाने कितने अवार्ड वो जीतती, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश का नाम रोशन करती। लेकिन इस नालायक नटवर पांडे उर्फ बालम रिक्शा वाला की वजह से हमारे देश का ये सपना अधूरा रह गया, क्योंकि योर ऑनर 21 अगस्त की रात को इसने बेरहमी से उस टैलेंटेड आर्टिस्ट कियारा शर्मा का खून कर डाला। बोला साहब, अपनी दलील की पुष्टि करने के लिए कोई साक्षी, कोई साक्ष्य है आपके पास? मैं पेश करूंगा सबसे पहला सबूत। कत्ल के ठीक 2 दिन पहले योर ऑनर, रिक्शा वाले बालम ने फिल्म स्टार कियारा शर्मा को जान से मारने की धमकी दी। तेरे से साथ से नहीं ले पाए तो क्या हो, तेरी अंतिम क्रिया जरूर करूंगा, क्योंकि अगर तू मेरी नहीं हो पाए ना तो तुझे किसी और की भी नहीं होने दूंगा, खत्म कर दूंगा तुझे, मार डालूंगा। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। सबूत नंबर 2, कत्ल की जगह पर ऑटो रिक्शा के टायर के निशान मिले हैं, जिसकी ये तस्वीर। बोला साहब, सर्वप्रथम आप तो जानते ही हैं धमकी देने में और हत्या करने में बहुत अंतर होता है। द्वितीय ये कि आपके हाथ में ये जो चित्र हैं, रिक्शा के टायर के निशान, तो इन पर तो कहीं बालम का नाम नहीं लिखा हुआ, हो सकता है किसी और रिक्शा के निशान हो, संभव है। योर ऑनर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस ने केवल संदेह के आधार पर बालम को हिरासत में लिया है। पुलिस के पास कोई साक्ष्य नहीं, कोई साक्षी नहीं कि हत्या बालम ने की है। हत्या करते हुए बालम को किसी ने नहीं देखा, और जिस औजार से कियारा की हत्या वो भी पुलिस ने इनसे कहीं बरामद नहीं की। योर ऑनर, इनके विरुद्ध तो केस ही नहीं बनता। मिस्टर पाठक, पिछले 3 साल से तुम्हारा क्लाइंट बालम इस कियारा शर्मा के पीछे हाथ धोकर पड़ा। 3 नहीं, 3.5 साल।
16 फरवरी 2011 जब कियारा की पहली फिल्म दीवाना रिक्शा वाला रिलीज हुई थी। जैसा फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाके देखा था, उसी दिन से दिल ले बैठा उसको। योर ऑनर, इसे प्रेम नहीं पागलपन कहते हैं, आशिकी नहीं अंधापन कहते हैं। एक मामूली रिक्शा ड्राइवर इंडिया की राइजिंग स्टार से इश्क करता है, उसे खून से लिखे हुए खत भेजता है, उससे शादी करने के सपने देखता है, और जब उसे पता चलता है कि कियारा शर्मा ने अपने बॉयफ्रेंड मनसुखानी से शादी रचाई है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया। जिस कियारा की वो पूजा करता था, उसे गालियां देने लगा, उसे जान से मार देने की धमकी देने लगा, और आखिर कियारा शर्मा एक सन की आशिक की बलि चढ़ गई। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी साक्षी के प्रोसिक्यूशन मेरे मुवक्किल पर आरोप लगा रहा है, ये उचित नहीं है। और मिस्टर पाठक, आपके पास कोई सबूत है कि आपका मुवक्किल कातिल नहीं? योर ऑनर, फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार कियारा जी की हत्या 21 फरवरी को रात 11 और 1 के बीच हुई, और उस समय मेरे मुवक्किल कांदीवली के अंबा सिनेमा में फिल्म देख रहे थे। मिस्टर पाठक, मैं जानना चाहूंगा कि उस रात उस थिएटर में आप साथ में थे? जी नहीं योर ऑनर, मैं तो नहीं था, लेकिन बनवारी जिनकी दुकान है इनके घर के पास, मित्रता है दोनों में, बनवारी जी इनके साथ। ये सब उस रात मैं बालम के साथ पिक्चर देखने गया था, नाइट शो, दिल बहकने दो। और ये रही योर ऑनर पिक्चर की 2 टिकटें। रात के 10 बजे का शो है योर ऑनर। इसका ये अर्थ होता है कि जिस समय कियारा की हत्या हो रही, उस समय बालम अपने मित्र के साथ पिक्चर देख रहा, जिसका ये तात्पर्य होता है कि बालम हत्यारा नहीं हो सकता। तो फिर ये खून कौन कर सकता है? योर ऑनर, फोरेंसिक्स की जांच से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आई है। जिस समय कियारा की हत्या हुई, उस समय वो एक बहुत ही विशेष ड्रग के प्रभाव में थी, टेट्राफाइड। इस ड्रग के सेवन से योर ऑनर मन की घबराहट, कौतूहलता, रक्तचाप, ये सब बढ़ जाती हैं योर ऑनर। जबकि कियारा के पतिदेव का ये कहना है कि उन्होंने जीवन में कभी किसी ड्रग का सेवन नहीं किया। ये बात सच है योर ऑनर। कियारा वाज नेवर इनटू ड्रग्स। कियारा को ड्रग्स किसने दिए? योर ऑनर, जरूर ये काम इस सन की बालम का ही हो सकता है। उसने कियारा को ड्रग्स देकर उसके साथ जबरदस्ती। योर ऑनर, बड़ी हास्यमय बात कर रहे हैं प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, टेट्राफाइड ड्रग के 5 ग्राम कीमत योर ऑनर बाजार में कुछ 30-35 हजार रुपए की होगी। अब सोचने वाली बात यह है कि एक साधारण रिक्शा वाला इतनी बड़ी रकम लाएगा कहां? स्पष्ट है कि किसी दौलतमंद व्यक्ति ने ही वो ड्रग लिया होगा। आप बताइए, आप कहाँ थे मतलब उस समय जिसमें कियारा जी की हत्या हुई? सर, मैं घर पर ही था। जब वो देर रात तक नहीं आई तो मैंने उसे कॉल किया। सर, मैं पूरी रात ट्राई करता रहा, न तो फोन लग रहा था, न कियारा का कोई अता पता। लगभग सुबह के 4 बजे मैंने पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जो आप पुलिस के रिकॉर्ड से चेक कर सकते हैं। इतनी रात गए, सज के आपकी पत्नी कहाँ जा रही थी, इस बात की जानकारी थी आप? उसे कोई बड़ा असाइनमेंट मिलने वाला था, समथिंग वेरी बिग एंड ल्यूक्रेटिव ऑफर। शायद मिस्टर सेन की कंपनी से। मैंने अपने फार्म हाउस पर एक प्राइवेट पार्टी रखी थी, और उसमें मैंने कियारा को भी बुलाया था, क्योंकि हमारी कंपनी ने उसे अपने नेक्स्ट कैलेंडर के लिए शॉर्टलिस्ट किया था। ऑलमोस्ट शी वाज डन, बस इसीलिए बुलाया था उसे। और कौन कौन था उस रात उस पार्टी में? क्या ये सन की बालम भी वहां बाहर आसपास मंडरा रहा था? देखिए, बाहर कौन कौन था वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, अंदर मैं, कियारा और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बंटी और बरखा थे।
ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। अरे बाप रे बाप बरखा जी, आप मां कसम, मतलब अरे सामने से तो आप और भी जबरदस्त दिखती है, एकदम टकाटक। ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर पाठक, अपने क्लाइंट से कहिए कि अदालत की गरिमा का ख्याल रखे। क्या जज साहब, यहाँ पर बरखा जी बैठी हुई है और आप गरिमा की बात कर रहे हो, अब ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। बरखा जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन, बहुत बड़ा। अब इस बहाने एक जप्पी तो बनती है ना। मैं आता हूं वहां। इंस्पेक्टर दवे। अरे मुझे छोड़ो, घर के अंदर छोड़ो मुझे, एक बार बरखा से मिलने दो। अरे चल, अरे मुझे छोड़ो। नटवर पांडे, टॉक में वापस आ जाइए। अरे जज साहब, आप मुझे फांसी दे दीजिए, बस एक बार मेरे दिल को। बालम, शांत हो जाओ प्लीज। बरखा, बरखा, आई लव यू बरखा। ऑर्डर ऑर्डर। बरखा, देखा तुमने एक सच्चे आशिक को कितनी मुश्किलें पेश आती, पर मैं इन सबको पार करके तुम्हारे पास आऊंगा बरखा। बरखा, मैं तुम्हें मिलने बिना नहीं जाने दूंगा। आई लव यू बरखा। बरखा तुम मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो बरखा। आई लव यू। जाने मन, शादी करूंगा तुझसे, शादी करूंगा। इतने सोचने से क्या होगा केडी? अरे जब वो तुम बालम को पहली बार मिले तभी केस मना कर देना चाहिए था ना। क्रेजी ल्यूनेटिक, ही इज क्रेजी ल्यूनेटिक। टकरा के नहीं, मुझे तो किलर भी वही लगता है। तो किसी की भी क्यारा से कोई दुश्मनी नहीं, ना किसी के पास उसे मारने का कोई मकसद। तो ऐसे किलर्स ही ना बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं। लेकिन क्यारा की हत्या हुई तो बालम तो फिल्म देख रहा। बालम के बारे में बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते, यही बात बताने में यहाँ आई हूँ। साहब, मेरा बेटा शुरू से ऐसा नहीं था, वो बहुत ही सीधा साधा भोला भाला और शांत स्वभाव का था। 4 साल पहले उसकी शादी तय हो गई थी रश्मि नाम की लड़की के साथ। फिर वो अभी तक कुंवारा क्यों है? रात भर शादी के मंडप में हम लोग उसका इंतजार करते रहे, मगर रश्मि नहीं आई। फिर पता चला कि उसने भागकर किसी और के साथ शादी कर ली है। उस वक्त उसके दिल पर ऐसी चोट लगी कि उसने कसम खाई कि मैं शादी नहीं करूंगा, और अगर करनी ही है तो दुनिया की खूबसूरत लड़की के साथ ही करूंगा। वो रश्मि को दिखाना चाहता था कि वो क्या है। उसी ख्वाब में वो कियारा के पीछे पागल सा होने लगा। जब कियारा की शादी हुई तब उसका दिल फिर से टूट गया। उसी भड़ास में वो न जाने क्या उल्टा सीधा बोल दिया। आप उसके इस संकीपन को आप मुजरिम के तौर पर मत लीजिए। बस यही बेनती मैं आपसे यहाँ करने आई हूँ। कृपया हाथ न जोड़े मेरे साथ। रत्ती भर भी सभ्यता नहीं है तुमने। वो अदालत है, ऐसा व्यवहार करते हैं अदालत में। आज तक मेरे करियर में मेरे किसी वकील को लेकर इतना शर्मिंदा नहीं होना पड़ा मुझे। सॉरी सर, वो बरखा को देखकर ना सर मैं बहक गया था। अरे क्या बहक गया था? सर आप समझो, उसको सामने देखा मैंने पहली बार, वो भी जिंदा। मतलब एक भूखे को जैसे बहुत सारा खाना दे दिया। अब क्या मस्त लगती है सर। आप मेरे लिए उसका ऑटोग्राफ लाने वाले थे ना? पहले अपना व्यवहार सही करो। अरे सर, प्यार में सब कुछ सही होता है। खैर, अब बरखा को देखने के बाद उससे बात करने का मन कर रहा है, तो ऑटोग्राफ तो ठीक है, आप बस कहीं से मुझे उसका फोन नंबर लाके दे दो ना। फोन नंबर ला कर दूं तुम्हें? हाँ। क्या तुम्हारे ससुर जी का पीसीओ लगा है यहाँ जेल में? अरे सर, आप उस सब की चिंता मत कीजिए। एक बार फोन नंबर आ गया तो फिर तो कहीं से फोन लगवा लेंगे हम, और जेल के अंदर रहकर ना सही, जेल के बाहर रहकर। और वैसे भी आप तो मुझे छुड़ाने वाले हो, मैं तो बेकसूर हूं ना।
मैनेक्विन तो प्रताप सेन की कंपनी का है और इसी कैलेंडर गर्ल के लिए पहले कियारा को शॉर्टलिस्ट किया गया था, अर्थात कियारा की मृत्यु से सीधा लाभ बरखा को। यस सर। वरुण कहाँ है तू? सर बस ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। नहीं तो ऑफिस बता। कोई काम कर, बरखा भट्ट के घर जा। समझ गया? ठीक है सर। बरखा जी से मिलना। मैडम तो जिम गई हैं। ठीक है, हम वेट करते हैं। आइए आप बैठिए। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ। मेरे लिए ठंडा पानी। जावेद, एक सवाल पूछूं? मतलब ये सवाल तुझसे तेरे बॉस केडी ने पूछा है ना? और कौन पूछेगा यार? तो फिर मत पूछ। क्यों? जावेद, तू खतरों से नहीं डरता है, सवाल से क्यों डर रहा है? ध्यान से सुन। एक आदमी 2 पैर पे बालकनी जाता है, ओके, लेकिन जब वो लौटता है तो उसके 6 पैर होते हैं। कैसे? यार वरुण, मैं पहले से इतनी टेंशन में हूँ, मुझे और टेंशन मत दे। सर पानी। तेरी मैडम कब तक आई? सर आती ही होंगी। अच्छा एक बात बता, 21 अगस्त की रात को तेरी मैडम पार्टी में गई थी, तुझे याद है कितने बजे लौटी थी? साहब मैं तो 11 बजे घर चला जाता हूँ, शायद उसके बाद ही लौटी होंगी। ये बता दे कि निकली कितने बजे? यही कोई 10 बजे। नहीं, उससे भी थोड़ा लेट, क्योंकि मार्केट में उन्हें दवा ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया था। तेरे पास उस दवा की कोई रसीद वगैरह कुछ है? जी रसीद, जी वो मत कर, लेकर आ जा। जी साहब अभी लेके आता हूँ। साहब ये लीजिए। टेट्राफाइन। वो कियारा तो धोखेबाज निकली, लेकिन तू किसी और की मत होना। पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा, वरना आग लगा दूंगा। बरखा जी, अंततः आपकी असलियत, आपकी वास्तविकता दुनिया के सामने आ ही, आप ही ने मारा है कियारा को। नहीं, ये झूठ है। किसी का खून करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। ऐसे कैसे सोच नहीं, क्योंकि जो ड्रग टेट्राफाइड उनके मृत शरीर से पाया गया वो उसी बैच का है जो आपके घर से प्राप्त हुआ। और ये नहीं, इसकी रसीद मेडिकल शॉप, साथ आप ही ने दिए, ड्रग आप ही ने मारा, सब कुछ आप ही नहीं किया। योर ऑनर, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। जब मुझे पता चला कि मैनेक्विन के कैलेंडर गर्ल के लिए कियारा फ्रंट रनर है और वो भी मिस्टर सेन के फार्म हाउस पार्टी के लिए आ रही है, तो उससे ये असाइनमेंट छीनने के लिए मुझे एक आइडिया आया। इस ड्रग का इफेक्ट 24 आवर्स के लिए रहता है। मेरा मकसद बस इतना ही था कि नेक्स्ट मॉर्निंग बंटी के साथ कियारा का फोटोशूट कंप्लीटली रुइन हो जाए, कियारा को भला बुरा सुनना पड़े और ये असाइनमेंट मुझे मिल जाए। इस प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट को पाने के लिए आपने सब किया, आपको यहीं रुक जाना चाहिए था। रुक तो ये केस गया है मिस्टर पाठक, मेरे 40 ईयर्स से। एक मिनट, होल्ड ऑन टू योर 40 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं मिस्टर सेन को एक बार कटघरे में बुलाना चाहूंगा। कितने बजे खत्म हुई थी आपकी पार्टी? यही कोई 1-1:30 बजे। 1-1:30 बजे। सबसे पहले कौन निकला था आपकी पार्टी से? बंटी। और दरअसल उसकी मदर की तबीयत खराब थी, तो उनका फोन आ गया था, इसलिए वो निकल गया था। और उसके पश्चात? उसके बाद कियारा और बरखा निकले। अच्छा, दोनों महिलाएं एक साथ निकली? नहीं, दरअसल यूएस से मेरे पार्टनर का फोन आ गया था, मैं वो फोन अटेंड करने अंदर चला गया था। जब तक मैं बाहर आया तो वो लोग जा चुके थे। तो ये संभव है साहब की कियारा बेचारी जो पहले से ही नशे के प्रभाव में थी, उन्हें बरखा अपने साथ अपनी गाड़ी में ले गई और फिर
बरखा, ये कहाँ आ गए हम? अल्टीमेट डेस्टिनेशन। नहीं नहीं ऑनर, ये सच नहीं है। उस रात कियारा मेरे साथ नहीं गई थी। नहीं, अगर आपके साथ नहीं गई होती तो अपनी गाड़ी में गई होती, जबकि उनकी गाड़ी तो ड्राइवर समेत वहीं पर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो फिर इसका अर्थ ये होता है कि आपके साथ आपकी गाड़ी में गई थी वो। इसलिए क्योंकि कियारा को तो आपका मुवक्किल अपनी ऑटो रिक्शा में भगा ले गया। क्या हो जाता है आपको वोरा साहब? मैं पिछली सुनवाई में ही ये प्रमाणित कर चुका हूँ कि जिस समय कियारे की हत्या हुई उस समय मेरे मुवक्किल वहाँ अंबा सिनेमा में पिक्चर देख रहे थे। मिस्टर पाठक, यही तो हमारी कहानी का नया ट्विस्ट है। उस दिन बनवारी ने झूठी गवाही दी। दरअसल आलम की मां ने मेरे पांव पकड़ लिए थे। धन की लालच में मैं अदालत में झूठ बोलने को तैयार हो गया था। उस रात में बालम के साथ फिल्म में नहीं, अपने ही घर में था। एक मिनट रुकिए। एक बार तो आप अदालत में झूठ बोल चुके हैं, अब हम इस बात पर कैसे विश्वास कर ले कि आप पिक्चर देखने नहीं गए थे, आप अपने घर पर थे और अचानक ये मन बदलाव का कारण? दरअसल हकीकत ये है कि बनवारी बालम की मां से और धन पाना चाहता, लेकिन जब उसे वो मिलना बंद हो गया, नहीं मिला, तो उसने आके सब सच मुझे बताया। बनवारी अगर तुम्हारे साथ नहीं गए थे सिनेमा घर तो 2 टिकटें कहां से आई? अरे सर, वो तो एक खुद के लिए और एक बरखा जी के लिए। वो क्या है ना कि मैं जब भी पिक्चर देखता हूँ ना तो एक टिकट अपने माशूका के नाम की जरूर लेता हूँ। अब उस दिन मेरा पिक्चर देखने का मूड कैंसिल हो गया। सोचा क्यों ना डायरेक्टली बरखा से मिल लिया जाए, तो उसके बंगले के बाहर चक्कर काटने लग गया। पर ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई, जब बनवारी ने अदालत में झूठी गवाही दी थी कि आप उसके साथ फिल्म देख रहे हैं? अरे जज साहब, मेरा ध्यान इस पे थोड़ी था कि कौन क्या बोल रहा है और कौन क्या नहीं। अरे मैं तो बस अपनी माशूका की वेट कर रहा था। बस वो एक बार आ गई तो ऑल इज वेल। ये अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। केडी सर, अरे मुझे छोड़ो। अभी बरखा का नंबर मैंने बोला था ना आपसे। फिर तो पागल हो गया है क्या? बकवास किए जा रहा है, तुझ पर हत्या का आरोप है। समझता है क्या होता है वो? साहब जी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। सर प्लीज मैं आपको सर लेके जाओ। सर एक बात लेके जाओ सर। क्या हाल है? हाय सर, तो आपका फोन कब से स्विच ऑफ बता रहा है? मेरा फोन कहाँ है? बरखा, जैकपॉट। एकदम सही टाइम पर आ गया। ये लीजिए, वो आपका मोबाइल चोरी किया था उसके लिए सॉरी। और मुझ बदनसीब की बदनसीबी देखो आप कि जेल के अंदर बंद हूं। अरे बात भी नहीं कर पा रहा हूं उससे। सर आप सिर्फ आधे घंटे के लिए बरखा को जेल के अंदर लेके आ जाइए। वो क्या कोर्ट में तो उसके साथ बातचीत हो नहीं पाई, अब यहां पर थोड़ी आ जाएगी तो रोमांस हो जाएगा सर। नालायक हो तुम। तुम्हारी बूढ़ी माँ के लिए आदर नहीं होता। तुम्हारा केस कब से छोड़ा? अरे केस क्या बाहर में यार। आप मुझे ये बोलो कि आप मेरे लिए बरखा को यहां पर लेके आओगे कि नहीं? आप लेकर आओगे, मैं जानता हूं साहब जी, क्योंकि अगर आप लेकर नहीं आए ना तो मैं ये कबूल कर लूंगा कि मैंने ही कियारा का मर्डर किया है, जो कि हकीकत में मैंने नहीं किया है, और आप केस हार जाओगे। सोच लो।
तुमने क्या सोचा था? मुझे ये सब कुछ के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उस रात कियारा के साथ क्या क्या हुआ था। अब तुम मुझे बताओ कि आगे का प्लान क्या है? माता जी शांत हो जाए। डॉक्टर! मुझे पता है कि मेरी अंतिम घड़ी आ गई। मुझे तो आप अब क्यों चिंता कर रही है? मैं हूं ना। मैं वचन देता हूं आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। मैं दिलाऊंगा उसे इंसाफ। अब प्लीज बात मत करिए। आप प्लीज शांत। माता जी अपनी शादी में ना कसम से पूरे गांव को बुलाऊंगा, एकदम धूम धड़का पार्टी करेंगे। ए पागल, क्या है? चल मेरे साथ। क्यों? फिर जाना है? तेरी मां मर गई। मां, तेरे सिवा कोई नहीं था मेरे इस दुनिया में। मां, बिल्कुल अकेला पड़ गया मैं। मां, तू सही कहती थी। तू सही कहती थी कि इन हीरोइन लोगों के चक्कर में मत पड़। अगर आज घर पे होता तो तुझे मरने नहीं देता। मां, मरना तो उन हीरोइन लोगों को चाहिए, कियारा और अब्बर का। सब 2 मिनट गाड़ी रुकना, मुझे बहुत जोर से 2 नंबर आई है। चले तेल जाके टंकी खाली करना, पैंट में हो जाएगी। प्लीज रोक दो ना साहब। हमारे चल मार ले इधर। सब हथकड़ी तो खोलो, पैंट में ही कर दो। अरे बाबा ऐसा अन्याय मत कर। उधर किधर? इधर। सब घूम जाओ ना, मेरे को शर्म आता है साहब। चमाइला तुझे शर्म भी आता है? चल। अपने करियर में मैंने कभी इतना विचित्र व्यक्ति नहीं देखा। अपनी ही किसी दुनिया में घूमा है। बस आशा करता हूं कि उसकी मां की मृत्यु के बाद सुख बुद्धि मिले उसे। सर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। वो बालम पूरी तरह से पागल है। चला चला जल्दी कर। अरे वो सर हलकट भाग गया। अगर वो नहीं सुधरा तो समझ अपना केस बिगड़ गया। मुझे तो भय इस बात का है कि बालम अपने पागलपन में कोई हिंसक कदम ना उठा बैठे। जी पिज्जा ऑर्डर किया था आपने? अच्छा अच्छा, ओ 460 रुपए। 1 मिनट आप रुकिए, मैं मैडम से अभी पैसे लाके देता हूँ।
मैडम वो मैडम को मार दिया। कौन हो तुम? मैंने नहीं मारा। पुलिस! मैंने नहीं मारा। पुलिस! सर चारों तरफ देख लिया, कहीं नहीं दिखा। साहब नहीं मिला। नहीं मिला साहब। जब एक क्रिमिनल को नहीं संभाल सकते हो तो जाके घर पे बैठो। साहब वो हलकट मेरे को उल्लू बना के गया। चुप, उल्लू नहीं गधे हो तुम सबके सब, इसी काम के नहीं हो। हेलो, अरे यार अब ये मत बोलना कि कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। सर हीरोइन बरखा भट्ट के घर से फोन आया है, बालम वहीं पे, उसने उसका खून कर दिया। अब तो तुझे केडी भी नहीं बचा सकता। ले चलो इसे। मैंने नहीं मारा। मैंने नहीं मारा। चलना केडी। वो कौन आदमी था जो बालकनी में अपने 2 पैर से जाता है और वापस आता है 6 लेग्स के साथ? 6 लेग्स? मिसेस बिल्ले मोरिया, वो ऐसा कोई उसका नाम नहीं है, कोई भी हो सकता है। मैं वरुण दवे बोल दवे। ब्रेकिंग न्यूज है तुम्हारे क्लाइंट का। क्या किया उसने? पुलिस की गिरफ्त से भागकर उसने हीरोइन बरखा भट्ट का खून कर दिया है। मुझे छोड़ दो। कबूल कर कि कह रहा हूं बचाओ। कबूल कर। मैंने कुछ नहीं किया। चमड़ी उतरेगी ना। छोड़, क्या कर रहा है तू? मुझे बचा रहा हूँ साहब, ये लोग मुझे मार डालेंगे साहब। ये कोई तरीका होता है कबूल करवाने का? जेडी तुम्हारा क्लाइंट बहुत शातिर है, सीधी बात नहीं समझता। सीधी बात करेगा तो समझेगा ना। मुझे बात करना। ठीक है, ये जो नया आरोप लगाया तुम पर, क्या ये सच है बालू? नहीं साहब, मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। दवे, ये छड़ा जरूर है, लेकिन मैं जानता हूं इसे अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खाएगा। तो फिर तू भागा क्यों पुलिस को चकमा देकर? साहब, मैं तो बस हीरोगिरी करने के लिए गया था वहां पर। मुझे क्या पता था मैं फंस जाऊंगा साहब। माँ के मरने के बाद मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था जज साहब। मन कर रहा था किसी अपने को मिलने के, किसी से अपना दुख बांटने के लिए। अब नजर दौड़ा कर देखा तो ऐसे में सिर्फ बरखा थी जो मेरी अपनी थी, जिसे मैं प्यार करता था। तो उसे मिलने के लिए मैं पुलिस को उल्लू बनाकर भाग गया। सीधे वहां से निकलकर बरखा के घर पहुंचकर? नहीं, ऐसा थोड़ी है। मैं पहले पीसीओ में गया था और पीसीओ से उसको फोन किया। हेलो बरखा, मैं बालम रिक्शा वाला। बरखा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? और मेरा नंबर तुम्हें किसने दिया? तुम? मैं समझ गया था, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है जज साहब। मैं भाग कर गया बरखा के घर में, तो जब उसको उसके विलन से हीरो की तरह बचाऊं, पर पहुंच के देखा तो बरखा! योर ऑनर, ये बरखा के दूरभाष यंत्र की सूची है, जिसके अनुसार रात के 9:45 पर उन्हें अंतिम कॉल किया गया। एक अज्ञात नंबर से हमने पता लगाया कि वो अज्ञात नंबर एक पीसीओ का है जो आर्य मिल कॉलोनी में है। योर ऑनर, वही स्थान से जहां पर से बालम भागा था। चार्ज से निकलता है योर ऑनर कि बालम सच कहता है। इसका मतलब चिट भी आपका और पट भी आपकी। तो कौन रोक रहा है आपको गोरा साहब? आइए ना, आइए, बोलिए जो बोलना। योर ऑनर, मैं कब से यही कहना चाहता हूँ कि बरखा भट्ट और कियारा शर्मा का मर्डर केस एक दूसरे के साथ लिंक है और दोनों का कातिल भी एक ही है और वो है बालम ऑटो रिक्शा वाला। योर ऑनर, बरखा की हत्या जिस नुकीले अवार्ड से की गई उस पर बालम के फिंगरप्रिंट्स पाए गए।
वो तो जब मैंने उसके पेट से हथियार निकाला तब तब छप गया होगा। और ये इस तरह कहने के लिए केडी ने सिखाया होगा, तभी तो एक तोते की तरह फटाक से जवाब दे दिया। जबकि हकीकत ये है कि किसी नुकीले अवार्ड से इसने बरखा का खून कर दिया। नहीं देखिए सर, आप कुछ ज्यादा अपने मन से बोल रहे हैं। मन से नहीं, मन से और दिमाग से। बालम को बरखा के घर के अंदर जाते हुए किसी ने भी नहीं देखा। अगर इसका मकसद नेक था तो फिर इस तरह छुप कर की। साहब मैं खुद यही सोचकर हैरान हूँ कि ये अंदर कैसे पहुंचा। सब अगर मैं दरवाजे के बाहर घंटी बजाकर जाता तो कोई दरवाजा नहीं खुलता। और बरखा की जान वैसे भी खतरे में थी, इसीलिए मैं पीछे से गया, पाइप चढ़ कर गया और फिर बालकनी में गया और वहां से उसके रूम के अंदर। सुंदर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे कि प्रोसिक्यूटर साहब ने हमें बताया कि संभवतः बालम ने बरखा जी की हत्या की इस अवार्ड को पेट में घोप कर, तो स्पष्ट है कि उन्हें दर्द हुआ होगा, वो चीखी होंगी, चिल्लाई होंगी, तो आपने सुना ही नहीं, उन्हें बचाने नहीं गए। साहब मैं आधे घंटे के लिए मार्केट गया था सब्जी लेने के लिए, शायद तभी ये घटना घटी होगी। तभी बालम ने अंदर घुसकर बरखा मैडम को मार डाला और जब मैं अंदर आया तो यस योर ऑनर, और ऐसे ही नुकीले मेडल के अवार्ड की मदद से इस नटवर पांडे उर्फ बालम ने कियारा की हत्या की। और मिस्टर पाठक, संजोग से पुलिस की टीम जब बालम को लेके उसकी मां के देहांत के बाद आखिरी दर्शन के लिए उनके घर पहुंची तो वहां पर भी ये मेटल का अवार्ड, जिस पर कियारा के सूखे हुए खून के धब्बे निशान लगे हुए थे, और वो फिल्म जिससे कियारा की बॉडी को लपेटा गया था, वो बरामद हुए। प्रश्न ये है कि जब कियारा की हत्या हुई और जब पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने इनके घर गई, तब इनके घर से किसी प्रकार का कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य, कुछ नहीं बरामद हुआ। किंतु जब दूसरी हत्या हुई बरखा जी की, उसके बाद जब पुलिस इनके घर गई तो सारे साक्ष्य, सारे सबूत, सारे प्रमाण वहां उपस्थित थे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता वोरा जी के किसी व्यक्ति ने, असल हत्यारे ने ये सारा सामान रोपित किया है बालम के घर पे, ताकि मेरी दलील और मेरा केस कमजोर पड़ जाए? केस तो कमजोर हो ही चुका है मिस्टर पाठक। पूछिए अपने क्लाइंट से, उसकी मां के देहांत के बाद उसने क्या कहा। तो उन हीरोइन लोगों को चाहिए कियारा और अब बरखा। मैंने तो ऐसे ही बक दिया था जज साहब, और कियारा तो बेवफा नहीं थी। उसने जो भी किया वो जैसे भी मेरी अच्छा हो। मैं तो बरखा से प्यार करता और वो अब तक मेरे लिए कुंवारी थी। लेकिन बालम, जब अखबार में उसकी शादी की खबर छपी तो तुम्हारी नजरों में वो भी बेवफा हो गई। बरखा की शादी होने वाली थी? अरे तो मुझे छोड़कर और किसी के साथ? अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, क्योंकि अब तक तो मैं मातम बताना था, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूं। साला सब टेंशन खत्म। अब किसी और के बारे में सोचता। हाँ करीना, ये ठीक रहेगी अपने लिए। करीना, I love you. I love you. योर ऑनर, ये सिर्फ एक तनकी या हिस्सा हुआ ही नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से एक साइकोपैथिक सीरियल किलर है। इसीलिए देखिए ना, पहले कियारा, बाद में बरखा और अभी क्या नाम लिया, जरीना। मुझे डर है योर ऑनर कि यहाँ से निकलकर वो सीधा कहीं उसी हीरोइन के घर पहुंच न जाए उसका कत्ल करने के लिए। और मेरे ख्याल से ऐसे साइकोटिक किलर को जल्द से जल्द फांसी की सजा आप सुनाए तो बेहतर होगा, वरना हमारे देश की कोई भी हीरोइन जिंदा नहीं रहेगी। ये मत भूलिए मिस्टर पाठक कि बरखा की मौत के लिए आप भी जिम्मेदार है। अगर आपने कियारा का केस बेवजह इतना लंबा नहीं खींचा होता तो अब तक बालम को सजा मिल चुकी होती, वो जेल के अंदर होता।
लेकिन आप नहीं माने और देखिए इसी की वजह से बरखा को जान से हाथ धोना पड़ा। अरे छोड़ो बरखा वर्षा को, अब जरीना की बात करो। क्यों केडी सर, आपके पास उसका नंबर है? मिस्टर पाठक, प्लीज टेल योर क्लाइंट टू बिहेव। बालम, तुम्हें पहले भी समझाया था कि अदालत ऐसा व्यवहार नहीं चलता, बिहेव योरसेल्फ। योर ऑनर, अभी तो बालम बिहेव करेगा ऊपर जाकर ही। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपका फैसला तुरंत ही सुना दें। एक सच्चे आशिक को मौत की परवाह नहीं होती। क्यों केडी सर? शांत रहो, तुम चुप रहो। देखिए, मैं आपको वचन देता हूं, आपके सुपुत्र को कुछ नहीं होगा, मैं दिलाऊंगा उसे इंसाफ। योर ऑनर, मानता हूं कि मेरा मौकिल थोड़ा नहीं है, अधिक विचित्र है उनकी, किंतु यहाँ बात इनके चरित्र की, इनके व्यवहार की नहीं हो रही है। बात यह हो रही है कि हत्यारे हैं या नहीं। योर ऑनर, ये संभव है कि बरखा कियारा के हत्यारे के बारे में जान गई और इस जानकारी को दबाए रखने के लिए हत्यारे ने बरखा जी की भी हत्या की हो। इन बातों का खुलासा जब तक नहीं हो जाता है, इसमें निर्णय सुनाना उचित नहीं होगा। मैं निवेदन करता हूं अदालत से कि डिफेंस को थोड़ा समय दिया जाए। तो पाठक, जिस सत्य की बात आप कर रहे हैं वो सबूत के साथ आपको बहुत जल्द अदालत में पेश करना होगा। अरे केडी सर, आप इन सब की बातों में मत आइए। मैंने किसी को मारा नहीं है। अगर तुमने नहीं मारा, अगर तुम निर्दोष हो, तो तुम्हें अदालत दंड भी नहीं देगी। पर सर जी, अभी जो मेरे दिल में जो कुछ चल रहा है, मतलब जरीना को सोचकर कुछ हो रहा है सर जी मेरे दिल में। तुम सुधरोगे नहीं। जाओ, ले जाओ इसे लॉकअप, शराफत से रहना बता। सर अच्छे से तब रहूंगा अगर आप मेरी जाने मन जरीना का ऑटोग्राफ वाला फोटो लाकर देंगे मुझे, वरना सोच लो सर जी। सर जी सोच लो। अभी भी मौका है, केस छोड़ दीजिए, वरना वो बालम आपको इसी तरह ब्लैकमेल करता रहेगा। केस की बात तो दूर, आज तक जीवन में मैंने कोई बात अधूरी नहीं छोड़ी। रही बात बालम के मंगों की, उसकी कोई ऊट पटांग बात में उसको करके नहीं देने वाला। लेकिन क्या करूं, उसकी माता जी को वचन दिया है मैंने, इंसाफ के लिए लड़ूंगा। इस केस को किनारे तक तो पहुंचाना पड़ेगा। किनारा छोड़िए सर, मुझे तो ये केस ही डूबता हुआ नजर आ रहा है। सर, बालम के अलावा और कोई कातिल हो ही नहीं सकता। अगर वो हत्यारा है, उसे दंड मिलेगा, लेकिन अगर नहीं, उसे रिहा करना, उसे आजादी दिलाना मेरा कर्तव्य है। तो जहां तक संदेह की बात है, जो नौकर है ना बरखा का, उसको नजर रख, मुझे उस पर संदेह हो रहा है। सब्जी लेने गया था वो भी इतनी रात को, जबकि जो पिज्जा मंगवाया गया था, जब पिज्जा डिलीवर हुआ तो दरवाजा तो उसी ने खोला था। साहब, मैंने आपको दिखाया ना, पूरा फ्रिज सब्जियों से भरा हुआ है। मैं कल वहीं गया था मार्केट लेने। एक बात बता, उस वक्त बरखा घर पे अकेली थी? हाँ साहब, अकेली थी। तो जब तू घर पे वापस लौटा तो दरवाजा किसने खोला, बरखा ने या फिर किसी और? नहीं साहब, वो क्या है कि घर की एक चाबी मेरे पास रहती है, तो मैं उसी से खोल के अंदर आ गया। और जब मैं अंदर आया तो पिज्जा किसने ऑर्डर किया? साहब, मुझे ये नहीं पता। पिज्जा का बिल देखो। जी साहब, है, मैं अभी लेके आता हूँ। साहब, वरुण सुन, बरखा के घर जिसने पिज्जा ऑर्डर किया था उसका पता चल गया है। कौन है? प्रताप सेन। आपके पास मना करने का कोई एक्सक्यूज नहीं है मिस्टर सेन। बरखा भट्ट के घर चिकन डिलाइट पिज्जा आप ही के मोबाइल फोन से ऑर्डर हुआ था 26 अगस्त 9:12 जिसका सबूत है फोन रिकॉर्ड। देख लीजिए।
और उसके कुछ मिनटों बाद ही बरखा का कत्ल हुआ है। और मैंने बरखा का मर्डर नहीं किया है और ना ही मैं उसके घर पहुंचा। वैसे आपसे पिज्जा ऑर्डर करने के लिए किसने कहा था? वो आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। दरअसल कियारा के मर्डर के बाद हमने बरखा को अपनी कंपनी का पोस्टर गर्ल अनाउंस किया था, लेकिन 2 ही दिन बाद तो मुझे फोन आया। मिस्टर सन, मैं आपका प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। What? कोई प्रॉब्लम है? बस है कोई प्रॉब्लम। सारी अमाउंट कल मॉर्निंग में आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा कि मुझे उसके पास जाकर उसे समझाना चाहिए। तो मैं ऑफिस का काम खत्म करने के बाद उसके घर जा रहा था और रास्ते से मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया। मैंने कभी अपने डायरेक्टर बंटी के मुंह से बात सुनी थी कि बरखा को ये पिज्जा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा उसका मूड ठीक करने के लिए मैं पिज्जा ऑर्डर कर देता हूँ। लेकिन तभी अचानक बंटी का मुझे फोन आया। उसने कहा कि वो मान गई, शी इज रेडी टू डू द प्रोजेक्ट और मुझे उसके घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं अपने घर चला गया। मतलब इसके बीच बंटी बरखा से मिला था और उसने कम ऑन, मैं बरखा को उसके घर पे कभी नहीं मिला। हाँ, उससे कई बार बात हुई, मैंने उसे समझाया और वो मान भी गई। फिर मैंने मिस्टर सेन को इन्फॉर्म किया बिकॉज वो काफी टेंस थे इसको लेकर। That's it. That's it. बरखा ने इतना बड़ा ऑफर, इंटरनेशनल करियर लॉन्च, अचानक क्यों छोड़ दिया? ये तो मुझे भी नहीं पता। पर आपने जब उससे बात की तो आपको बरखा ने कुछ बताया होगा ना? हाँ, लेकिन कोई खास रीजन नहीं दिया। वो मेरा अवार्ड है। नाइस, वेरी नाइस। लेकिन इसकी ट्रॉफी मिसिंग है। वो मेड से साफ करते वक्त टूट गई थी। क्लासिक अवार्ड फॉर बेस्ट फोटोग्राफी 2012। ये क्लासिक ट्रॉफी मैंने देखी है टीवी पर। सिल्वर रंग की ट्रॉफी होती है, मेटल की, और ऊपर स्टार बना होता है, राइट? और ऐसी ट्रॉफी हमें बालम के घर से मिली, तो कियारा के खून के निशान। दिस इज टू मच इंस्पेक्टर। आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने कियारा शर्मा का खून किया और ट्रॉफी बालम के घर छुपा दी? कुछ भी हो सकता है। इनफ नाउ, मुझे एक फोटोशूट के लिए जाना है। आई एम गेटिंग लेट, सो प्लीज। हेलो, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सैंडल किस लड़की की है? होगी किसी की। आई मीन आई डोंट नो, कोई आते जाते भूल गई होगी। हुआ क्या है? तुम्हारा घर हो, तुम्हें ही नहीं पता? टीडी सर, अरे टीडी सर, वो जरीना का ऑटोग्राफ वाला फोटो लेके आए ना आप? जज साहब पधार रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं ये जानना चाहूंगा कि मिस्टर पाठक 2 दिन के बाद कुछ सबूत लेकर आए हैं या फिर आज भी सिर्फ मुंह दिखाने आए? नहीं, मुंह दिखाने नहीं आया, लाया हूं कुछ मैं। ये प्रमाण के रूप में सैंडल है यहाँ। ये तो कियारा के सैंडल्स हैं जो वो उस रात पार्टी में पहन के गई थी। लेकिन मिस्टर पाठक, ये आपको कहां से मिली? योर ऑनर, कियारा के सैंडल्स मुझे जिसके घर से मिले उन्हें मैं घर में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ, बंटी जी। अर्थात जिस रात कियारा जी की हत्या हुई उस रात कियारा जी आप ही थे घर आई होगी, आई डोंट नो। मैं तो अपनी मम्मी के घर गया था। शी वॉज नॉट वेल। किंतु उनकी माता जी ने इंस्पेक्टर दवे को बताया कि उस रात को, 21 अगस्त की रात को उसका स्वास्थ्य ठीक था। यस योर ऑनर, ये बात सही है। हुआ ये योर ऑनर, माँ के स्वास्थ्य का बहाना करके ये पार्टी से निकले। इनके पीछे
कियारा जी निकली और इनके घर पहुंची। इनके और कियारा जी के बीच तर्क वितर्क हुआ, वाद विवाद हुआ और इसके पश्चात इन्होंने कियारा जी के मृत शरीर उस डब्बे से निकली फिल्म की रील से लपेटा और जाकर झाड़ियों में फेंक दिया। किंतु ये भूल गए कि कियारा जी के सैंडल अभी भी इनके घर में हैं, उन्हें झाड़ियों में फेंकना भूल गए। नहीं जज साहब, इट्स नॉट ट्रू। यही सत्य है योर ऑनर। फोरेंसिक्स की गहरी जांच के बाद जो रिपोर्ट आई जो आपकी मेज पर रखी है योर ऑनर, उसके अनुसार कियारा के मृत शरीर पर जो जख्म पाए गए, चोट के निशान पाए, वो बंटी साहब के नाखून के निशान। ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस प्लीज। जब पुलिस ने मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार किया तब इन्हें अफसर मिले। इन्होंने इस संदेह को और पुख्ता करने के वो टोपी और वो फिल्म की रील जाकर के बालम के घर पर छपा दी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया योर ऑनर। अदालत ये जानना चाहती है कि आपका इस पूरी घटना में क्या रोल है। अब तक की एविडेंस के मुताबिक ये तय हुआ है कि कियारा हत्या की रात आपके घर गई थी। पर वो मेरे घर से जिंदा निकली थी। जिंदा निकली थी, नहीं निकली थी, क्या हुआ था ये हम तय करेंगे। आप सर्वप्रथम ये बताइए कि कियारा आपके घर गई क्यों? Your Honor, I will tell you the truth. Actually, कियारा के साथ मेरा पहला फोटोशूट अच्छा नहीं गया था। इसकी वजह से कियारा भी बहुत परेशान थी, जो कि उस रात पार्टी में साफ झलक रहा था। लगता है तुमने इससे पहले कभी बंटी के साथ काम नहीं किया है, am I right? मैंने किया है, इसलिए मैं जानती हूँ। Actually, बंटी believes in the policy of give and take. अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा फोटो सेशन अच्छा हो, तो इसके बदले में तुम्हें बंटी को कुछ देना होगा। मुझे नहीं पता था कि कियारा इतनी फास्ट है। वो थोड़ी देर बाद मेरे पास आ गई। मैं तैयार हूँ। इसीलिए उस रात मैं अपनी मदर की खराब तबीयत का बहाना बनाकर अपने घर वापस आ गया और थोड़ी देर में कियारा भी वहां आ गई, जैसा कि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था। पर क्या? आगे बोलिए। कुछ देर तो हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे रहे, उसके बाद हम लोग बेडरूम की तरफ गए, जहां मुझे उसका असली मकसद पता चला। Your lips are so pink. वो क्या है? वो लाइट क्यों ब्लिंक कर रही है? तुम मुझे रिकॉर्ड कर रही हो? हाँ? Give it to me! जैसे भेड़िए की असलियत सामने लाना चाहती हूँ बंटी, तुझे सबको दिखाना चाहती मैंने स्टार्ट से एंड तक बिल्कुल सच सच बता दिया है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। क्या हो रहा है ये? कटघरे में किसी को बैठने की इजाजत नहीं है। प्लीज स्टैंड अप। बालम, खड़े हो जाओ। क्यों चिल्ला रहे हो जज साहब? वहां पर कुर्सी पर आराम से बैठे हो आप। यहाँ पर खड़े रहने का दर्द पता है आपको? मेरा दर्द सिर्फ एक ही समझता है, शरीर मेरी चाहे में। बालम चुप। योर ऑनर, समझ योर ऑनर, ये जो कह रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता है। असंभव। असंभव तो माफ करना मिस्टर पाठक, आप इस मुकदमे को कर रहे हो। कियारा का खून वहीं पर हुआ जहां पर उसकी लाश मिली, क्योंकि वहीं पर उसका काफी खून बहा हुआ पाया गया। बंटी तो कियारा के पीछे गया ही नहीं था। ये आप कैसे जानते हैं?
आप तो वहां थे नहीं वोरा साहब, हो सकता है वो गया था। क्यों बंटी? योर ऑनर, उस समय मैं बिना शर्ट के था और ऐसे में मैं कियारा का पीछा कैसे कर सकता था? क्या सबूत है आपके पास कि आपने उसका पीछा नहीं किया? मैं हूं ना साहब, ये बंटी साहब एकदम सच बोल रहे। पर आपको कैसे पता? क्योंकि मैं उस दिन उनकी बिल्डिंग के नीचे ही खड़ा था। कियारा को अंदर जाते हुए देखा तो उसे लौटने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसको बिल्डिंग के बाहर भागते हुए देखा मैं। बोल, अब कौन बचाएगा तुझे? ना किया था ना मैंने शादी करने से। क्यों की शादी? क्योंकि तुम ही जिससे मेरी जान मुश्किल में डाल मारी। अरे वाह, ये सुना आपने मिस्टर पाठक? ये तो कमाल हो गया। आपके क्लाइंट ने खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया और फिर ये भी कह दो कि बरका का खून भी तुम्ही ने जाकर किया। हाँ, मतलब जब पुलिस मुझे जेल लेकर जा रही थी तो मैंने एक हवलदार के हाथ में अखबार देखा और उस अखबार में मैंने बरखा की शादी की खबर देखी, तो मैं चला गया उसके घर पे और बरखा को भी मैंने वहीं पहुंचा दिया जहां पर कियारा को पहुंचाया था। योर ऑनर, यानी दोनों मर्डर मिस्ट्री सॉल्व। अब बस फैसला आप सुनाइए, उसी का इंतजार। योर ऑनर, मैंने पहले ही कहा था कि दिमागी हालत ठीक नहीं। इसने मुझसे जरीना का ऑटोग्राफ वाला फोटोग्राफ मांगा था और मैंने मना कर दिया। इसलिए ये उस आरोप को अपने सर ले रहा है जो इसने किया नहीं। योर ऑनर, ये नादानी कर। नादानी तो आप कर रहे मिस्टर पाठक। ये एक केस हारने से आपके करियर पर कोई दाग नहीं लगने वाला। जज साहब को अपना फैसला सुनाने दीजिए। मिस्टर पाठक, जब एक्यूज ने खुद अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो अदालत के पास और कोई चारा नहीं है सिवाय उसको सजा देने। अदालत ये फैसला लेती है कि समय समाप्त होने के कारण यह अदालत कल इस केस का फैसला सुनाएगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल टुमारो। सारे किए कराए पर उस गधे ने पानी फेर दिया। अब तो कुछ नहीं हो सकता है। वो बालन ने खुद अपना क्राइम एक्सेप्ट किया है। अपराध स्वीकार करने में और अपराधी होने में अंतर होता है। और अगर एक क्षण के लिए मान ली कि बालम ने कियारा की हत्या की, तो फिर वो फिल्म की रील जिससे कियारा के शव को लपेटा गया था, बालम कहां से लाएगा? स्पष्ट है कि यह हत्या किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है। तब बंटी एक बड़ा फोटोग्राफर है, उसके पास फिल्म नेगेटिव जरूर होगा। सही कह रहा है वरुण, मेरा संदेह तो है उस पर। तो ये लगाना है कि हत्या उसके घर के अंदर हुई या बाहर उन झाड़ियों में जहां कियारा का मृत शरीर पाया गया। झाड़ियां भी उसके घर के समीप ही है। संभव है कि उसने वही हत्या की हो, हत्या करने के बाद कियारा के मृत शरीर को उस फिल्म में लपेटा हो। बंटी के कथन अनुसार कियारा सब कुछ अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन कष्ट यह है कि उसका फोन भी लापता है। अगर वो फोन मिल जाता तो बहुत तो फोन तो कियारा की मौत के बाद से ही गायब है। हाँ, ये भी संभव है वरुण की बंटी ने ही उस फोन को कहीं छिपाया हो या उसे नष्ट कर दिया हो। कि उसी फोन में उसके विरुद्ध साक्ष्य है, सबूत है। ये सब तो ठीक है केडी, पर तुम्हारा पागल क्लाइंट का क्या करेगा? 2 मिनट और वो कोर्ट में होता ना तो उसकी फांसी की सजा पक्की होती। अब कल वापस चिल्ला चिल्ला के बोलेगा मैंने खून किया है, फिर नहीं मिली। उसके कष्ट को समझ रहा हूं मैं, उसके कष्ट का निवारण करूंगा। क्या बोल रहे हो साहब? मैं तो रोज अपनी बालकनी में जाता हूँ, लेकिन मेरे तो कभी 6 पैर नहीं हुए। सर एक कंडीशन में हो सकता है, अगर वहां पे कोई जीन रहता हो तो। अरे यार, केडी का जीन होगा ना। वो क्या टाइमिंग यार, अभी भी तुम्हारी पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहे थे हम लोग।
कौन सी पहली? अरे यार भाई, एक आदमी बालकनी में 2 पैरों के साथ जाता है, लेकिन जब वापस आता है तो 6 पैर होते हैं। बड़ा सिंपल सा उत्तर है। एक काम कर निशिकांत, वहां जा, समझ ले वो बालकनी है। एक 2 पैर से गया बालकनी में, अब वो कुर्सी उठा के ला। 2 पैर उसके, 4 पैर कुर्सी के, हो गए ना 6 पैर। यानी कि बालकनी में कुर्सी पहले से रखी हुई थी और बंदा कुर्सी लेकर अंदर आ रहा था। छोड़ना, चल काम कर। चल। ये चिट्ठी मैंने जरीना को अपने खून से लिखी, एकदम ताजा खून से सर। आप मेरी ये चिट्ठी जरीना तक पहुंचा दो, वरना सर मैं कल अदालत में अपना गला फाड़ फाड़ कर 4-5 खून और अपने नाम कर लूंगा। चल तू कहता है तो पहुंचा दूंगा जरीना तक ये चिट्ठी। मैंने तेरा काम किया, तू मेरा एक काम कर। ये चिट्ठी पढ़। ये किसकी चिट्ठी है? कहीं जरीना की तो नहीं? नहीं, ये चिट्ठी उसकी है जो तुझे दिल से प्यार करती है, रश्मि। रश्मि? उसने क्यों चिट्ठी लिखी मुझे? मुझे नहीं पढ़नी है चिट्ठी। पढ़ तो सही। मैंने कहा ना मैं तेरी चिट्ठी पहुंचाऊंगा जरीना तक। ये बालम, मैंने जो कुछ भी किया वो माफी के काबिल नहीं। तुम्हें लगता होगा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, पर मजबूरन माँ बाप की जिद के आगे दूसरे लड़के के साथ शादी करनी पड़ी। इसलिए उस रात मैं आ नहीं सकी। प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करती थी, लेकिन हालात के सामने मुझे झुकना पड़ा, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक खास जगह हमेशा रहेगी। इसीलिए तो अपने बेटे का नाम भी बालम रखा है मैंने। मुझे माफ कर दो बालम, वरना मैं भी तुम्हारी तरह जिंदगी पर घुट घुट के जीती रहूंगी। रश्मि, देख बालम, रश्मि ने जो किया वो हालात से हार कर, उसकी मजबूरी थी। इस बात को समझ। और जो तू इतने सालों से बचपना कर रहा है, इस बचपना को छोड़, सत्य का साथ दे, सत्य के पथ पर चल। आप नहीं कह रहे हो, मैं रश्मि को माफ करता हूं। थोड़ा हल्का हो गया मेरा दिल। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत टाइम वेस्ट किया, बहुत गलत काम। अब कुछ भी गलत नहीं करूंगा सर। तो सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं जानता हूं, यही बात तो अदालत में भी बोलेगा। बोलूंगा ना, जरूर बोलूंगा, अपनी माँ की कसम खा के बोलता। लेकिन सर आप प्लीज मुझे बचा दो सर। आपने मेरी आंखें खोल दी, बस अब इन बेड़ियों को खोल दो सर। सर वैसे ये अब जरीना को लिखी हुई चिट्ठी क्या करूं? दे दूं जरीना को या फाड़ दूं? फाड़ दो सर, फाड़ दो इसको। चल भाई। ये तो कमाल हो गया। वो रश्मि का लेटर तुम्हें कहां से मिला? कौन रश्मि? नहीं, मैं खुद ही लिखा था यार। और वो उसकी बेटी का फोटो? कौन का भांजा है? ये तो झूठ है। देखा था, देख, किसी को सही पथ पर लाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो मैं 1000 बार झूठा कहलाने को तैयार। दवे सर, अभी मोबाइल पर एक फोन आया था। धारावी की गटर के पास एक लेडीज बैग मिला है, उसमें से एक डॉक्यूमेंट मिला, वो कियारा शर्मा का है। इसका मतलब वो कियारा शर्मा का बैग है, मोबाइल भी उसी में होना चाहिए। चल 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 चल। योर ऑनर, ये कियारा शर्मा का वो फोन जो उनकी मृत्यु के पश्चात लापता। जैसा कि बंटी जी ने हमें अदालत में बताया था कि कियारा उनके घर गई थी और अपने फोन पर रिकॉर्डिंग कर रही। आपकी अनुमति हो तो मैं उस रिकॉर्डिंग को अदालत में चला। अनुमति है? बस ऐसे ही मुझे खुश करती रहो, फिर
देखना मैं तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा दूंगा। वो क्या है? वो लाइट क्यों ब्लिंक कर रही है? तुम मुझे रिकॉर्ड कर रही हो? You bloody blackmailer! You're spying on me! Give it to me! छोड़! तुझ जैसे भेड़िए की असलियत सामने लाना चाहती हूँ बंटी। तुझे सबको दिखाना चाहती हूँ। Kiara, you bloody! आ गया ना? मार डालूंगी। हटा! ये दरवाजा तो बंद हो गया। मतलब बंटी सही कह रहा था, कियारा उसके यहाँ से जिंदा वापस गई, किंतु उसके बाद Oh my God, तुम मेरा पीछा कर रहे थे। आगे आगे बहुत कुछ है थोड़ा सा, किंतु वहां तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आई एग्री। तुम मेरा पीछा कर रहे थे, यानी कि स्टॉकर, यानी कि बालम। मैं नहीं था। तुम चुप रहो, तुम अपना गुनाह कबूल कर चुके हो। योर ऑनर, बालम सच कह रहा है। जिसे ये वाक्य कियारा ने कहा वो बालम नहीं कोई और है। योर ऑनर, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रिकॉर्डिंग में कियारा की आवाज के पीछे Oh my God, तुम मेरा पीछा कर रहे थे। एक विशेष आवाज जो मैंने इस अदालत में पहले सुनी। योर ऑनर, मैं चाहूंगा कि आप वो ध्वनि एक बार फिर सुनें। Oh my God, तुम मेरा पीछा कर रहे थे। अब यही ध्वनि ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। अब किशोर जी, जब कियारा ने कहा तुम मेरा पीछा कर रहे थे, उनके शब्दों के पीछे आपके घड़ी की ध्वनि हमें सुनाई दी। सर, घड़ी की आवाज तो किसी की भी सेम हो सकती है, जरूरी तो नहीं है कि मेरी आवाज हो। हाँ, कई घड़ियों की हो सकती है, किसी और के पास भी हो सकती है ऐसी घड़ी, लेकिन जो हुआ था आपके और कियारा के बीच वो सारा रिकॉर्डेड है। जहाँ कियारा ने आपका नाम, अब पति व्यक्ति के बीच जो हुआ, क्यों आप जग को सुनाकर स्वयं को जलील करना चाहते हैं? आप कहें तो मैं सुना। रुकिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर, उसे चलाई मत सर। अच्छा सर, मैं वो हादसा मैं दोबारा इमेजिन नहीं करना चाहता हूँ सर। इमेजिन नहीं करना चाहते हैं तो चलिए ठीक है, बताइए तो सही न्यायाधीश महोदय को कि क्या हुआ था। आप वहां पहुंचे, इसका मतलब आप उस पार्टी से कियारा का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते आपने देखा कि वो बंटी के घर गई, तो आप बंटी के घर के बाहर जाकर छिप गए। और क्या कारण था इसका? क्यों अपनी पत्नी का पीछा कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था? सर, कियारा लेट नाइट पार्टी में जा रही थी और मैंने फिल्मी पार्टीज के बारे में काफी कुछ सुना है सर, तो मुझे लगा कि मैं जाकर देखूं कि कियारा भी कहीं। यही जानने के लिए आप बंटी के घर गए, और जब वो बंटी के घर से बाहर निकली तो आपको ऐसा लगा कि उसके चरित्र ने काम किया है। Oh my God, तुम मेरा पीछा कर रहे थे। आपने कियारा का सामना किया, आप दोनों के बीच झड़प हुई और झड़प में आपने उसके हाथों से अवार्ड लेकर उसके पेट में घुस किया और उसकी हत्या की। अरे सर, मैंने कियारा को नहीं मारा सर। सर, ये मैं मानता हूँ कि मेरी उसके साथ बहस हुई, लेकिन उसके बाद मैं गुस्सा होकर अपनी गाड़ी में वहां से निकल गया था सर। आपने कियारा को नहीं मारा? सर, नहीं मारा, मेरी बात सुनिए सर। रिकॉर्डिंग में अपनी पत्नी की चीख सुनना चाहती हैं जहां उसने आपका नाम लिया है? सर 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 प्लीज सर, आप मत सुनाइए सर, प्लीज सर। आई एम द किलर ऑफ माय वाइफ। सर, मुझे सजा देना सर, सजा देना, मुझसे गलती हुई है। सर, मुझे लगा कि
कियारा बंटी के साथ सर मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा योर ऑनर। मुझे जो सजा आप देना चाहे दीजिए, मुझे कबूल है सर। सर मैंने अपनी कियारा को फिल्म के रोल से लपेटा सर, फिर उसके बाद रोल के खाली डिब्बे को सर। ये बताइए कि बेचारी बरखा ने क्या बिगाड़ा था आपका, उसकी हत्या क्यों किया? उस दिन मुझे मिस्टर सेन के फार्म हाउस के बाहर देख लिया था सर। सर अगली सुबह जब कियारा की लाश मिली तो बरखा मुझे फोन करके ब्लैकमेल करने लगी सर। तुमने क्या सोचा था? मुझे ये सब कुछ के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उस रात कियारा के साथ क्या क्या हुआ था। अब तुम मुझे बताओ कि आगे का प्लान क्या है। सर मैंने उसे 5 करोड़ रुपए भी दिए थे, लेकिन सर वो और मांग रही थी सर। मुझे लगा उससे छुटकारा पाने का सर एक ही तरीका है सर। तुम बरखा, हेलो। योर ऑनर, से आगे ये और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, तो डिफेंस ड्रेस। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत किशोर मनसुखानी को अपनी पत्नी कियारा और अभिनेत्री बरखा भट्ट के कत्ल में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और एक्यूज नटवर पांडे उर्फ बालम रिक्शा वाला को निर्दोष पाते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज। सर, आप मेरे हीरो हैं सर। आपने मुझे बचा लिया, लेकिन सर अब एक ऑटोग्राफ लेके आना पड़ेगा आपको बस। जरीना का कि महजबीना का, ये सुधरेगा नहीं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।